देखते रहो। चलो, आज हम लोग क्या करेंगे ना, बिहार का मुख्यमंत्री पढ़ेंगे। हम तो कल बिहार का दो जो हाउस था, विधानसभा विधान परिषद, वो देख लिए थे। आज बिहार का क्या देखेंगे, मुख्यमंत्री। जैसे पूछा जाए वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? नीतीश कुमार। हाँ, तो लेकिन पहला कौन था, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? उसी के बारे में देखने वाले हैं, बिहार का मुख्यमंत्री। तो इसका लिंकेज कुल कल पुराना से है। 1935 बताए थे कि अधिनियम आया था, कानून, जिसके तहत बोला गया था कि बिहार में 22 से 27 जनवरी 1937 के बीच विधानसभा का चुनाव होगा। ये बात बोला गया था। और वो बोला गया था बिहार विधानसभा के लिए 152 सीट के लिए चुनाव होगा। अब विधान परिषद में कितना था इस समय? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ठीक है ना, लेकिन इस 152 में से कितना सीट जीता कांग्रेस? 58। चलो, तुमको चॉकलेट खिलाया जाएगा, कल सही जवाब दे रहे हो, 58। और उसमें जो गवर्नर था इस समय कौन था? MG हेलेट। ये बोला सरकार बनाने के लिए निमंत्रण किया। किसको किया था सबसे पहली बार? मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस को किया था। ठीक है, तो यहीं से तुमको क्या हो गया, मुख्यमंत्री का सिलसिला स्टार्ट हो गया 1937 से बिहार में। तो बिहार का ही मोहम्मद यूनुस क्या था, बिहार के ये बिहार का पहले मुख्यमंत्री थे। लेकिन ये कांग्रेसी थे क्या? नहीं, गैर कांग्रेसी थे, क्योंकि इनके पार्टी का नाम क्या था? इंडिपेंडेंट पार्टी। तो ये इंडिपेंडेंट पार्टी से थे। तो पूछा जाएगा बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है, तब भी मोहम्मद यूनुस है। अब बिहार का पूछा जाए पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है, तब भी मोहम्मद यूनुस है। और ये बिहार का जब ये सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, तो वहाँ पे सरकार जो बनता है उसका नाम है मंत्रिमंडल। जो बनता है सरकार उसका नाम क्या होता है? मंत्रिमंडल। तो पूछा जाएगा कि ये मंत्रिमंडल बना इसके नेतृत्व में पहला, तो बिहार का पहला मंत्रिमंडल कब बना? तो 1 अप्रैल 1937 को। 1937 को, ठीक है, ये बना। लेकिन तुमको पता है कि इसको फिर तुमको MG हेलेट और इसमें श्री कृष्ण सिंह में बातचीत बन जाता है। बोलता है कि हम तुमको राजनीतिक आज़ादी देंगे, स्वतंत्रता देंगे, मतलब कि अपना जो करना होगा पार्टी में करना, हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो फिर श्री कृष्ण सिंह क्या बनते हैं? बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री। ये बिहार के ऐसे तो नंबर में तो सेकंड वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के रूप में क्या है? प्रथम है बिहार के। तो फिर ये अपना भी मंत्रिमंडल बनाएंगे, तो बिहार का ये दूसरा मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। लेकिन पूछा जाए बिहार का लेकिन ये बिहार का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल हो गया ना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का। तो ये बिहार का पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन करते हैं कब? कांग्रेस पार्टी और इंडिपेंडेंट अलग है, अलग क्या पार्टी। मतलब? जैसे अभी बीजेपी है, तो बीजेपी में नरेंद्र मोदी है, कांग्रेस में भी राहुल गांधी है। समझ में आ गया? तो बिहार का पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन हुआ किसके नेतृत्व में? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। कब? 20 जुलाई 1937। बताए थे, लाई खा के मंत्रिमंडल गठन किया। लाई 20 जुलाई। हाँ, और उसके उसके तो इसी कारण बोला जाता है, श्री कृष्ण सिंह कौन पार्टी से थे? कांग्रेस। तो इसी कारण बोला जाता है कि बिहार के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार के पहला कांग्रेस मंत्रिमंडल कब गठन हुआ था? इसी के नेतृत्व में गठन हुआ। कब? 20 जुलाई 1937। लाई खा के 20 जुलाई 1937। और ये पूछा जाता है कि उसके 3 दिन बाद जब अपना सरकार बनाए, तो 20 जुलाई 1937 को बनाए, तो 23 जुलाई 1937 को 4 आदमी को नियुक्त किए। कल ये आदमी को बताना भूल गए थे। रामदयाली सुन को अपना अध्यक्ष बनाए, लोकसभा का अध्यक्ष बन गए। अब्दुल बारी को क्या बनाए? उपाध्यक्ष, जो अध्यक्ष की सहायता करेगा। शशिधरनंद सिन्हा को प्रोटेम स्पीकर बना दिए, जो शपथ दिलवाएगा सारे नेता को। और अनुग्रह नारायण को है ना उप मुख्यमंत्री बनाया। एक होता है मुख्यमंत्री, और फिर एक मुख्यमंत्री अगर हमेशा तो छुट्टी पे, कभी कभी छुट्टी पे भी तो जा सकता है, पेट खराब हो गया तो छुट्टी पे रहेगा, तो उसके उसके बिहाफ पे जो मुख्यमंत्री जैसा काम कौन करेगा? तो उसी को बोलते हैं उप मुख्यमंत्री। ठीक है ना? तो उप मुख्यमंत्री कौन हो गया? अनुग्रह नारायण सिंह। जैसे घर में मम्मी होगी मुख्यमंत्री, तुम्हारी सारा डिसीजन लेगी, लेकिन मम्मी कभी बाहर में है तो कौन लेंगे? पापा लेंगे, तो वो उप मुख्यमंत्री हो गई। ठीक है, जब बाहर में दुकान पे रही तो वहाँ पे बात कही जा रहा है, ठीक, ऑफिस वगैरह में। तो अनुग्रह नारायण सिंह कौन है? भारत के बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, जो श्री कृष्ण सिंह के समय बने थे। अब लेकिन ये तुमको पता है कि श्री कृष्ण सिंह जो ये तो हो गया, लेकिन श्री कृष्ण सिंह क्या थे? थोड़ा मिजाज इनका गर्म था, मिजाज गर्म आदमी है ये। इनको लड़की लेकर नखरा करते तुरंत तुरंत। तो श्री कृष्ण सिंह जो है, जो कांग्रेसी है, कांग्रेसी मंत्रिमंडल, ये आगे चलकर सरकार बना तो लिया था अपना 20 जुलाई 1937 को, लेकिन ये 2 बार इस्तीफा देगा। पहली बार इस्तीफा कब देगा? तो बिहार में कांग्रेसी या श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस ने कब त्याग पत्र दिया? तो पहली बार देगा 15 फरवरी 1938 को। 15 फरवरी, बस 1 साल रहे। हाँ, 1 साल ही तक काम किया। 15 फरवरी
38 को इस्तीफा क्यों देगा? तो ये बोला है ना कि ब्रिटिश सरकार से बोला कि हमारे जो राजनीतिक कैदी लोग को जो आप जेल में आप पकड़ के रखे हुए हैं, किसको किसको पकड़ के रखे हुए बताएंगे, उस सबको पकड़ के कैद करके रखे हुए हैं, तो हमारा सरकार बन गया है तो हमारा बात भी मानिए कि उस सबको रिहा कीजिए, जेल में क्यों रखे हुए हैं? तो अंग्रेजी सरकार बोला कि नहीं, हम नहीं रिहा करेंगे। तो इसी मुद्दे पे श्री कृष्ण से गुस्सा गए। अब 15 फरवरी 1938 को पहली बार ये त्यागपत्र दे दिए। लेकिन ठीक है ना, लेकिन इसका बाद फिर एमजी हैलेट मान जाता है, कहता है कि नहीं, काहे इतना तुम रूस रहा है, तुमको कोई बात नहीं, हम चलो रिहा कर देते हैं, तुम्हारा कौन कौन दोस्त है? तो बोला कि देखिए हमारा दोस्त सबका नाम भी है, बसावन सिंह, मनीष शुक्ला, श्यामदेव नारायण जिसका नाम है, राम सिंह भी नाम है, केदार मणि, ईश्वर दयाल सिंह, मोहित चंद्र, योगेंद्र शुक्ल जो इस सब में सबसे प्रमुख था। ये 46 दिन तक भूख हड़ताल कर दिए थे, तो इनको हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। तो ये सभी आदमी था, इस सभी को फिर एमजी हैलेट क्या करता है, रिहा कर देता है। कब? मार्च 1938 में। तो रिहा कर दिए, तो अब जो बात तो बन गया, तो फिर बोला कि आज क्या है, अब जब फिर से सरकार बना लो, तो बोला ठीक है, हम चलिए फिर से सरकार बना लेते हैं। तो अपने फिर से सरकार बना लेता है श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो अभी भी बन जाता है। हाँ, वो बन जाता है, वो सब बच जाता है, वो सबको रिहा कर देता है अंग्रेज, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि देखो अभी दूसरी बार फिर क्या होगा, दूसरी बार फिर श्री कांग्रेस या श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में दूसरी बार त्याग पत्र दे देगा। अब ये फिर दूसरी बार क्यों त्याग पत्र दे देगा? तो फिर त्याग पत्र दे देगा, अपना सरकार से इस्तीफा दे देगा। कब? 31 अक्टूबर 1939 को। फिर एक साल में। हाँ, तो 31 अक्टूबर टोटल ये 28 महीना तक शासन किया था, तो 31 अक्टूबर 1939 को दे देगा। कब? 31 अक्टूबर 1939। इससे पहले कब दिया था? 15 फरवरी 1938। तो लगता है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन मनाया होगा, कोई लड़की नहीं मिली होगी तो गुस्सा आ गया होगा, तो इसी कारण 15 फरवरी 1938 को त्याग पत्र दे दिया, गुस्सा निकाल दिया कहीं और। ऐसे याद कर सकते हैं डेट। 31 अक्टूबर 1939 को कैसे याद कर सकते हैं? तो गांधी जयंती होता है अक्टूबर में, तो गांधी जी से भी गुस्सा आ गया होगा, तो लास्ट में उनका गुस्सा निकाल रहा होगा अंग्रेज पे। अच्छा, तो मामला क्या थी? तो मजाक की बात है, मामला क्या चीज़ था? तो क्यों दूसरी बार ये कांग्रेस 1939, एक बार तो 1938 में दिया था, 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र, दूसरी बार कब त्यागपत्र दे रहा है? 31 अक्टूबर 1939 को। तो सर इस बार क्यों त्यागपत्र दे रहा है कांग्रेस? तो इस बार इस कारण दे रहा है ना कि इस बार है ना, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन है ना, उसमें क्या हो रहा था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वर्ल्ड वॉर का नाम सुनिए, विश्व युद्ध। तो युद्ध चल रहा था, तो भारत को शामिल होने का जरूरत नहीं था उसमें, लेकिन अपने मन से कर देखा चाहिए कि भारत के लोग भी इसमें युद्ध में शामिल है। अरे भारत का लोग युद्ध में क्यों शामिल होगा? तुम्हारे युद्ध के चक्कर में मर जाएगा। तो बोला कि न शामिल कर दिया, तब गुस्सा आ गया। अब हम न खेले देवो, खेले बिगाड़ देवो, अब हम त्यागपत्र दे देवो, हमेशा हमरा ना बने के हो। तो 31 अक्टूबर 1939 को क्या करेगा, ये हमेशा हमेशा के लिए त्यागपत्र दे देगा, अभी सरकार नहीं बनाएगा, ठीक है। तो दूसरी बार त्यागपत्र देने का कारण क्या है कि जो ब्रिटेन का सरकार है वो भारत को जबरदस्ती क्या कर देता है, युद्ध में शामिल करवा देता है। जबकि पहली बार क्या चीज़ था, राजनीतिक बंदी की रिहाई पे, मतलब मेरे दोस्तों को राजनीतिक बंदी जो बना लिया उन लोगों को रिहा करने के प्रश्न पे त्यागपत्र दिया था। सर ये तो होगी आपको कि बिहार की बात। इस समय सेंटर में भारत में क्या हो रहा था, ये सब तो बिहार का कहानी चल रहा है। तो सेंटर में भी 1937 में चुनाव होकर कांग्रेस 11 प्रांत के लिए चुनाव हुआ था, तो उसमें 8 प्रांत में जीत गया था, जिसमें एक बिहार था। तो बिहार में वो कहानी हो रहा था। और भी तो जगह सरकार का चुनाव बना होगा सेंटर में। तो सेंटर में क्या हुआ था कि सेंटर में ये जिस तरीके से बताओ, बिहार में कब बना था सरकार? पहला बना था 1 अप्रैल 1937 मोहम्मद यूनिस वाला, और ई वाला बना था श्री कृष्ण सिंह वाला 20 जुलाई 1937 जो मेन है। भारत सरकार में कब बन गया था? 12 फरवरी 1937 को वहाँ पे इलेक्शन का डेट, इलेक्शन का रिजल्ट का घोषणा हो गया। लेकिन 22 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को हम लोग त्यागपत्र दे दिए हैं। 31 अक्टूबर 1939 को कृष्ण सिंह त्यागपत्र दे दिया। अब भारत दे दिया तुमको कब? वहाँ पे सेंटर में, केंद्र में कांग्रेस कब त्यागपत्र दिया? 22 अक्टूबर 1939 से, मतलब उससे एक सप्ताह पहले दे दिया। इसका भी मुद्दा वही था कि तुम भारतीयों को केंद्र में कांग्रेस त्यागपत्र दिया। हाँ, दोनों का रीज़न वही था कि भारतीयों को युद्ध में क्यों ज़बरदस्ती शामिल कर रहे हो, ठीक हो ना, यही रीज़न था। तो ये त्यागपत्र दे दिया। आइए एक ही बार त्यागपत्र दिया, वो दो बार दिया था, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। केंद्र में एक ही बार, बिहार में दो बार श्री कृष्ण सिंह। ये भी 28 महीने तक शासन चला।
इसी के खुशी में क्या होता है कि 2 महीना बाद 22 दिसंबर 1939 को जो मुस्लिम लीग है वो मुक्ति दिवस मनाएगा। किसकी खुशी में? कि केंद्र में जो है कांग्रेस त्याग पत्र दिया है तो हमको उससे आज़ादी मिल गई। अरे मुस्लिम लोग को क्या आज़ादी मिल गई भाई? तुम्हारे देश के लिए अच्छा है, लेकिन मुस्लिम लीग तो देख नहीं चाहता था कांग्रेस को। मुस्लिम लोग तो नहीं देख चाहता था, तो नहीं देख चाहता था कांग्रेस को। तो उसी क्रम में क्या करेगा, 22 अक्टूबर 1939 को क्या किया, ये त्यागपत्र दिया कांग्रेस। इसी के खुशी में एकदम चुना कि चल जे दिन दिलो ना 22 तारीख के, और 2 महीना बाद हम सब मनाएंगे कि हम लोग को मुक्ति मिल गया। तब 22 दिसंबर 1939 को, हाँ उसी दिन 2 महीना बाद 22 दिसंबर 1939 को क्या किया, मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया कि अब तो हमको मुक्ति मिल गया, अब हम कांग्रेस है नहीं, अब ब्रिटिश सरकार के साथ जाके मिल जाएंगे, हम अपना सरकार बनाएंगे, अपना माल पानी पैसा उसा अपना आएगा। उसके बाद क्या हो गया, तो चलो ये चीज़ हो गया। लेकिन बताइए तुमको लग रहा होगा श्री कृष्ण सिंह बेकार है ना सरकार बना, कि कुछ काम उम नहीं किया, कहीं बार बार त्याग पर दे रहा है लड़की जैसा, नहीं तो काम किया। तो वहाँ पे यही बात है, यहाँ पे है कि बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा यानी श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में जो गठन हुआ, तो 1937 से लेकर 1939 के मध्य क्या क्या काम किया ये लोग। श्री कृष्ण सिंह लगभग 2 साल तक शासन किया, मतलब मंत्रिमंडल बनाया बिहार में। तो क्या क्या काम किया, तो ये पहला काम किया कि हरिजनों के लिए सुधार किया। हरिजन जो लोग होता है ना, SC ST लोग, जो नीचा जाति लोग है, उसके लिए सुधार किया। फिर बिहार में टेनेसी एक्ट पास किया 1938 में। टेनेसी एक्ट मतलब क्या कि काश्तकारी अधिनियम, इससे जो किसान वगैरह का जो भूमि है उससे संबंधित कानून पास किया, तो इसी को कहते हैं बिहार टेनेसी एक्ट 1938। राजनीतिक बंदियों को रिहाई कराया, अपने दोस्त को रिहाई कराया था पहली बार 15 फरवरी 1931 को, इसी मामले 1938 को, इसी मामले पे तो किया था ये इस्तीफा। तो अपने दोस्तों को रिहाई कराया, राजनीतिक बंदी को रिहाई कराया। चौथा एक और काम किया जो KT शाह एक आदमी है, ठीक है ना, KT शाह, तो उसकी अध्यक्षता में क्या किया ना कि बिहार में शिक्षा पुनर्गठन समिति का स्थापना किया। कि यहाँ पे देखिए बिहार में शिक्षा कम है, तो आप एक समिति बनाइए। शिक्षा समिति का क्या किया, पुनर्गठन किया, एक समिति बनाया कि देखिए यहाँ पे शिक्षा में सुधार हो सके। और उसका हेड किसको बना दिया था, KT शाह। तो इसमें हम लोग ये देखें कि बिहार में वो अपने शासन के दौरान क्या क्या काम किया, ठीक है। अब जितना टफ पार्ट था वो खत्म हो गया, बस इजी पार्ट है। तो यहाँ से देखिए हम लोग कैसे कि कृष्ण सिंह जो है भले बिहार में कैसे मुख्यमंत्री का सिलसिला स्टार्ट हुआ। अभी तो दुइये वो मुख्यमंत्री ना देखे हैं, मोहम्मद यूनुस और श्री कृष्ण सिंह, अभी आते हैं पूरा में, ठीक है। अब क्या होता है फिर कि चलिए हम लोग देश, अब वो तो 1900 कब लास्ट बार कब फाइनली रिजाइन दे दिया था, 31 अक्टूबर 1939 को। तो हम लोग देश का आज़ाद कब होंगे, 1947 में। कल ही तो दिन है 15 अगस्त, याद नहीं है? याद है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे हम लोग, ठीक है। तो इससे पहले भी एक बार 1946 में चुनाव हुआ था। फिर क्या हुआ, 1946 में चुनाव होगा। तो आज़ादी से जस्ट पहले 1946 में पुनः चुनाव हुआ। कब, अप्रैल में, ठीक है, अप्रैल में। तो अप्रैल में चुनाव हुआ ना, तो अप्रैल 1946 में यह पुनः श्री कृष्ण से जीत जाता है कांग्रेस की तरफ से, और अपना फिर से सरकार बना लेता है। और ये जो सरकार बनेले रहेगा ये पूरा आज़ादी मिल जाएगा तब तक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिहार के, एक सेकेंड देखो, अब क्या है ना कि हम लोग ये पढ़ेंगे कि अब जो एक लाइन से देखते हैं कि 1900 मतलब जिस समय से पहला से लेके मोहम्मद यूनुस से कैसे हम लोग सफ़र तय किए नीतीश कुमार तक। हमेशा कोई आदमी बनता चल रहा जा रहा होगा, तो उसी के बारे में देखेंगे। पहले से कुछ प्रमुख फैक्ट देख लेंगे, तब एक लाइन से देखेंगे। तो तुमको पता ही है मोहम्मद यूनुस पहला मुख्यमंत्री बना था, इंडिपेंडेंट पार्टी से था। कब बना था, 1 अप्रैल 1937 को बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल गठन हुआ। ये प्रथम CM था बिहार का। उस समय CM को है ना मुख्य प्रधानमंत्री बोला जाता था, ठीक है ना। लेकिन ये गैर कांग्रेसी था। सेकेंड जो है श्री कृष्ण सिंह बने, ये कांग्रेस पार्टी के थे। कब बने, 20 जुलाई 1937 को। इसी समय प्रथम कांग्रेसी CM है, इसे प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल BC के समय गठन हुआ। लेकिन ये मर्द 2 बार इस्तीफा दे दिए थे। एक बार 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक बंदी की रिहाई पे, एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल किए जाने के मुद्दे पे 31 अक्टूबर 1939 को। अच्छा, मतलब बोलो, ये बोलो। जो मोहम्मद यूनुस था वो क्या क्या करवाया जब? मोहम्मद यूनुस का कोई काम ही नहीं था, ज़्यादा इसको समय मिल ही नहीं पाया। जो काम कराया 28 महीने तक वो श्री कृष्ण सिंह कराया था। शिक्षा समिति का गठन, हरिजन के लिए सुधार, और कौन काम किया था, ये राजनीतिक बंदी को रिहा, ये 3-4 काम किया था। और जो तुम्हारा है, एक सेकेंड, और जो तुम्हारा है जो श्री कृष्ण सिंह है, फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे 1939 में फाइनली तुमको
ये कर दिया था कि अब हम नहीं बनेंगे, जो दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो 1946 में फिर आज़ादी से पहले एक बार फिर चुनाव होता है 1946 में। तो 1946 में चुनाव हुआ, तो फिर ये कब से कब तक बने रहे ये मुख्यमंत्री? तो 2 फिर अप्रैल। कृष्ण सिंह हाँ, बने, फिर कृषि मतलब से बने 3 बार। 2 बार। एक बार आज़ादी से पहले, वही सरकार इस्तीफा देते कि बनवाता ना, एक बार आज़ादी के बाद। 2 बार बने। तो ये सरकार कब से कब तक चला इसका? तो 2 अप्रैल 1946 से लेके 1961 तक। इस बीच में तो हम लोग को आज़ादी भी मिल गया। इस बीच में 1947 में आज़ादी भी मिल गया। मतलब आज़ादी से पहले भी यही था, आज़ादी जैसे मिल भी गया तो यही था। इसी का ये भी बोला जाता है कि अगर पूछ ले तुमको कि स्वतंत्र बिहार, मतलब आज़ादी के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद बिहार का पहला सीएम कौन बना था, तब भी आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह ही। ठीक है। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह के बाद जो है दीप नारायण सिंह बना। दीप नारायण सिंह के बारे में ये याद रखना है कि बिहार का ये प्रथम कार्यवाहक सीएम है। कार्यवाहक सीएम मतलब है ना कि कार्यवाहक मतलब होता है कि कुछ समय के लिए काम करना। एक्चुअल में सीएम नहीं है, लेकिन इसके जैसा दिखा रहा है कि हम सीएम है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। तो ये बिहार का पहला कार्यवाहक सीएम पूछा जाए तो कौन है? शब्द यहाँ पे कार्यवाहक, तो दीप नारायण सिंह। तुमसे कभी पूछा जाए, बताइए बिहार का पहला हरिजन सीएम कौन है? हरिजन मतलब निचली जाति वाला सीएम कौन है? तो भोला पासवान। भोला मतलब भोला। अलग-अलग सीएम सब है। हाँ, अब हम दिखा रहे, मतलब भोला एक लाइन से भी दिखाएंगे, लेकिन अब क्वालिटी सब दिखा रहे हैं। तो भोला पासवान, पासवान इसे भी चमार जाति में लग। ठीक है। तुमसे कभी पूछा जाए बिहार में किस सीएम के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा? कल पढ़ाएंगे राष्ट्रपति शासन तो समझ में आएगा, बस ये याद कर दो। तो बिहार में किस सीएम के समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा? मतलब अब किसी का शासन नहीं चलेगा, उस मुख्यमंत्री का शासन हट के किसका शासन चला? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का रूल। तो भोला बेचारा भोला था, तो भोला पासवान के समय ही पहली बार बिहार में लग गया क्या? राष्ट्रपति शासन। 29 जून 1968 में। ये राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 29 जून 1968 में। जून से ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें जू सब बंद हो गया था। ठीक है ना। अब जो है बिहार का अगर पूछते प्रथम निर्दलीय सीएम, तो कांग्रेस वाला देख लिए, इंडिपेंडेंट पार्टी देख लिए, लेकिन निर्दलीय भी तो कोई लड़ सकता है जिसका कोई दल ना हो। निर्दलीय मतलब जिसका कोई दल ना हो, ऐसा ही खड़ा हो गया। जैसे तुम है तो तुमको मान लो टिकट नहीं दिया बीजेपी लड़ने के लिए, तुम अकेले खड़ा हो सकती है चुनाव में, तो तुम निर्दलीय हो जाएगी। ठीक है। तब पूछा जाएगा बिहार का प्रथम निर्दलीय सीएम कौन है? तो ये महामाया प्रसाद सिंह थी। महामाया प्रसाद सिंह। ये महामाया प्रसाद सिंह कौन पार्टी से थी? तो जनता पार्टी से खुद थी। इनका पार्टी का नाम कौन था? जनता। 1967 में ये पहला बिहार में निर्दलीय सरकार बना था। ठीक है, 1967 में, जस्ट राष्ट्रपति शासन लगने से बिहार में 1 साल पहले। उसके बाद राष्ट्रपति शासन ही लग जाएगा 1968 में। मतलब इतना सारा सीन बनाइए, ये लोग कुछ नहीं करवाया किया है, इस सबके बारे में याद नहीं रखना है, वरना दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक है, इस सब बारे में बस एक लाइन यही रखना है। ठीक है। लेकिन इसके बारे में एक काम ये किए थे, चलो तुमको बता दे रहे हैं। अभी जो बिहार बोर्ड में, बिहार के जो स्कूल होता है सरकारी स्कूल, तो उसमें बोला गया कि अंग्रेजी शिक्षा बच्चा लोग नहीं पढ़ेगा। इसी का देन है, यही हटवाई थी मुख्यमंत्री, यही हटवाया था मुख्यमंत्री। बोला तो अंग्रेजी कोई ज़रूरत नहीं है बिहार में पढ़ाने का बच्चा लोगों को, तो कहाँ पढ़ता है सरकारी स्कूल में। तो इसी का दिन है। बिहार का प्रथम और एकमात्र महिला सीएम कौन है? बिहार की प्रथम पूछे, और एक बिहार में एक वो ऐसा सीएम है जो महिला थी, और वो भी 3 बार हुई थी, मतलब 3 बार सीएम बनी। उसका नाम है राबड़ी देवी। नाम सुनिए, लालू प्रसाद यादव की बीवी है राबड़ी देवी। बिहार की प्रथम मुस्लिम सीएम पूछे कौन है? प्रथम मुस्लिम सीएम मतलब पहला मुसलमान सीएम कौन बना? तो बोलना अब्दुल गफूर। पहला मुस्लिम, पहला सीएम ऐसा था जो मुस्लिम लोग बना, तो कौन था? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर। अच्छा सर, ये बताइए, जो भारत रत्न होता है ना, भारत रत्न मतलब कि प्राइज हो गया, तो भारत का सबसे बड़ा प्राइज किसको कहते हैं? भारत रत्न को ही कहते हैं। तो बिहार का एकमात्र सीएम है जो जिनको भारत रत्न मिला हुआ है, तो मिला हुआ कर्पूरी ठाकुर को। मतलब बहुत अच्छा काम किए थे कर्पूरी ठाकुर। ये भी सीएम थे बिहार के। क्या किया? बहुत सारा काम किए थे, कभी और पढ़ाएंगे इसके बारे में, इनके बारे में। तो ये समाज की सेवा किए थे। तो इनको मर गए थे, कब गए थे? इनको 2024 में मरने के बाद इनके परिवार को इनके नाम पे दिया गया भारत रत्न। ठीक है। अब उसके बाद जो है कि अगर तुमसे पूछे कि बिहार में बताइए सबसे अधिक बार सीएम कौन बना है? श्री कृष्ण सिंह नहीं, सबसे अधिक बार सीएम बना है नीतीश कुमार। लगातार 9 बार बने हैं सीएम, ये याद रखें। अभी जो है नीतीश कुमार 9 बार बना हुआ है। कब से?
2000 में सबसे पहली बार बने थे ये। 2000 में, आज से 25 साल हो गया, उतना तो उम्र हो रहा है हम लोग का, तब से ये सीएम है अभी बिहार का। ठीक है, समझ में आ रहा है? तब से सीएम है बिहार का। उस बीच में 2 आदमी और बना था, लिस्ट दिखाएंगे तुमको, बताएंगे। और बताइए सर, नीतीश कुमार तो 9 बार बना, तुम समझ गए कि सबसे अधिक बार सीएम बना, लेकिन और कोई कौन सीएम बना हुआ है ज़्यादा बार? एक जगन्नाथ मिश्रा थे, कॉलेज है जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज, नाम सुने हो? नाम है, यहीं पर है मुजफ्फरपुर में, बालूघाट में। तो जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज है, तो इन्हीं के नाम पे ही। तो जगन्नाथ मिश्रा है ना, ये 2 बार सीएम बने। श्री कृष्ण सिंह तो दिखाइए, एक बार आज़ादी से पहले, एक बार आज़ादी के बाद 1946 में, और एक बार 1937 में। तो ये भी 2 बार बने हुए हैं सीएम। ठीक है, तो भोला पासवान बेचारा, भोला 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 करिए, बेवकूफ़ नहीं है, ये 3 बार सीएम बन गया भोला भोला करके। ये जो पहला हरिजन सीएम यही था, याद है ना? राबड़ी देवी राबड़ी खा खा के 3 बार मोटा गई है, 3 बार सीएम बन गई। लालू प्रसाद यादव इन्हीं के पत्नी है, बहुत बड़े आदमी थे, तो ये 2 बार सीएम बने। ठीक है, ये 2 बार सीएम बनी, पत्नी बनी 3 बार, पति बन गया 2 बार, 5 बार बन गए ये लोग। समझ में आ रहा है? ये भी लोग बहुत दिन तक राज किए हम लोग के ऊपर। ठीक है, मतलब अच्छा ही था, अब इनका ही सरकार आना चाहिए हमको, तो मन लालू यादव का सरकार आ जाए इस बार। तू लोग भी घर पे जाके किसको वोट देगी? बोल देना घर पे, सर बोले हैं हम थोड़ी वोट देते जो देंगे हैं। पापा उपा, तो इस बार सरकार बदलना चाहिए, लास्ट में बताएंगे। फिर कर्पूरी ठाकुर, जिनको नीतीश कुमार अच्छा नहीं है, अब बदलना चाहिए उसको। कितना दिन तक शासन किया, आप किसी को भी सब अब बाद में बताएंगे। जो कर्पूरी ठाकुर है वो कितना बार सीएम बने? तो ये भी 2 बार बने। और इन्हीं को मिला था भारत रत्न, एकमात्र ऐसे सीएम है जिनको क्या मिला था? भारत रत्न। कब कब ये सीएम बने थे, तो ये डेट याद रखना है इनके बारे में। एक बार 1970 में बने थे, एक बार 1977 में बने। 1977 में ही केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आया था। ठीक है, तो देखो 2 बार कौन कौन सीएम बन रहा है बिहार में। एक जगन्नाथ मिश्रा मुजफ्फरपुर वाले, एक श्री कृष्ण सिंह, इनका नाम तो याद ही रहेगा। अब भोला प्रसाद तो 3 बार भोला भोला करके, पत्नी थी जो महिला लेडीज है राबड़ी देवी 3 बार, लालू प्रसाद 2 बार, और कर्पूरी ठाकुर भी 2 बार। ठीक है, अच्छा सर ये बताइए, कोई तो ऐसा सीएम होगा जो बहुत कम दिन के लिए बना होगा। हाँ, एक ऐसा सीएम है जो मात्र 4 दिन के लिए सीएम बन पाया था, फिर उसका सरकार गिर गया था, फिर चुनाव हुआ। उसका नाम है, तो यहाँ पे यही सवाल है कि बिहार में सबसे कम समय के लिए कौन सीएम बना था? सतीश प्रसाद सिंह। सतीश को 23 मारा तो उसको प्रसाद भी नहीं खा पाया बेचारा, अच्छा से 4 दिन तक सीएम बना। इसके पार्टी का नाम था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। अच्छा, नीतीश कुमार भी जब 2000 में है ना, पहली बार बने थे ना सीएम, तो वो मात्र 8 दिन तक के लिए बन पाए थे। तो ये सेकेंड कार्यकाल है। अब से कम तो 4 दिन के लिए कौन बना था? सतीश प्रसाद। और फिर उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा दिन के लिए कौन बना? नीतीश कुमार। फिर बाद में उसके बाद बहुत साल तक शासन किया। तो पहली बार जब नीतीश कुमार सीएम बने थे ना, तो 8 ही दिन बाद उनका सरकार गिर गया, फिर से चुनाव हुआ, लेकिन वो हौसला जारी रखें। अब देखो कितना साल तक शासन कर रहे हैं, 8 दिन के हार से कितना साल तक शासन किए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो कि बिहार में किस किस मुख्यमंत्री के समय राष्ट्रपति शासन लगा, मतलब प्रेसिडेंट रूल। कल जब बाद में पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा प्रेसिडेंट रूल क्या है, तभी बस देख ले रहे हैं कौन कौन सीएम के समय। प्रेसिडेंट रूल मतलब ये है कि इस समय जो मुख्यमंत्री का पावर कम हो जाएगा, और जो भी प्रेसिडेंट है ना इंडिया में, उसका पावर ज़्यादा हो जाएगा। वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है ना? हाँ, उसी का पावर चलेगा बिहार में। अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन उसी का रूल चलेगा। तो किसके समय वो वाला शासन लगा था? एक तो भोला के समय सबसे पहली बार दंग किया था, याद है ना, 29 जून 1968, 68। ठीक है, 68। तो भोला है बेचारा, 3 बार सीएम बना, 3 बार इसके समय प्रेसिडेंट रूल लग गया, इतना भोला है ये। लालू प्रसाद यादव, ये जो 2 बार सीएम बने थे, 1 बार इनके समय भी प्रेसिडेंट रूल लग गया। राबड़ी देवी 3 बार सीएम बनी तो 2 बार इनके समय भी लग गया। जगन्नाथ मिश्रा 2 बार सीएम बने थे, 1 बार इनके समय भी लग गया, मुजफ्फरपुर वाले। राम सुंदर दास ये 1 ही बार सीएम बने बेचारा, इनका मुंह सुंदर नहीं था, इसका समय भी क्या हो गया? प्रेसिडेंट रूल लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, तो पता चल गया किसके समय प्रेसिडेंट रूल लगा था। ठीक है ना। अच्छा, कभी सवाल पूछ दे कि बिहार में पहला गैर कांग्रेसी सरकार किसके नेतृत्व में बना? एक तो बना था मोहम्मद यूनुस के समय, लेकिन आज़ादी से पहले, लेकिन आज़ादी के बाद पूछ रहा है। या फिर इसी सवाल को ऐसे ही पूछ सकता है, बिहार में पहला
गठबंधन सरकार कब बना? देखो जब गैर कांग्रेसी सरकार बनेगा, बिना कांग्रेस को ही सबसे पॉपुलर था तो वो ज़्यादा वोट जीत के लाता था, लेकिन जब गैर कांग्रेसी बन रहा है तो जो जीता होगा तो उसके पास उतना वोट थोड़ी होगा, तो उसको सपोर्ट चाहिए ना किसी के साथ, तो किसी के साथ जब सपोर्ट में सरकार बनता है उसको क्या करते हैं? गठबंधन सरकार। तो पहला गैर कांग्रेसी सरकार पूछे या पहला गठबंधन सरकार पूछे आज़ादी के बाद बिहार में, तो किसके समय बना था? याद करवाए थे, जो अंग्रेजी बंद करवाया था महामाया प्रसाद 1967 में, महामाया प्रसाद के नेतृत्व में यही बनी थी। ये लड़का है महामाया सिंह, महामाया प्रसाद या महामाया सिंह 1967 में। हाँ, कब बना था? जैसे ही आज़ादी भले जैसे ही भारत में प्रेसिडेंट रूल लगने वाला था ना पहली बार, तो उसी से 1 साल पहले तो इसका सरकार तो गिरना तय था, तो कुछ दिन बाद इसका सरकार गिर भी जाता है, इसी कारण बिहार में प्रेसिडेंट रूल लग भी जाता है। ठीक है, अव्यवस्था फैल गया था। और किसकी सहायता से बना था ये जो गठबंधन बना था पहला 1967 में, तो इसमें बहुत सारा पार्टी आया होगा। तो एक महामाया सिंह का खुद पार्टी का नाम क्या चीज़ था बताओ? पढ़ाए थे, जनता पार्टी। और कौन कौन आया था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जन क्रांति दल, भारतीय जनसंघ, और एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी किसका था? जो सबसे कम दिन के लिए सीएम बना था बिहार में, एक सेकेंड, जो सबसे 4 दिन के लिए, हाँ, सतीश प्रसाद, वही गेट से अटैक किया था फर्दा से, उसी का। ठीक है, उसी का। तो फिर ये क्या किए ना, इसके साथ मिला था ये भी सोशलिस्ट पार्टी वाला भी, तो ये जो तो अब इसको है ना, ये महामाया सिंह इसको बोले कि ठीक है हम मुख्यमंत्री बनेगा, तुम उप मुख्यमंत्री बनना। सतीश प्रसाद। हाँ, लेकिन सतीश तो प्रसाद जब 4 बना दिन क्यों? तो इसके बाद फिर मुख्यमंत्री अब ये बन गए महामाया प्रसाद। जब इसका सरकार गिर गया ना तो ई पावर में आ गया सतीश प्रसाद, तभी आया तो ये 4 दिन तक चल पाया। उसके बाद फाइनली बिहार में क्या लग जाता है कि सरकार चल नहीं रहा अच्छा से, अब प्रेसिडेंट का रूल लगा दे रहे हैं, तब प्रेसिडेंट रूल लग गया बिहार में। समझ में आया? कुछ और भी सीएम है जो कुछ खास तो नहीं है इनके बारे में, लेकिन समझ जाओ कि ये सब भी सीएम बने हुए कभी ना कभी। केदार नारायण, विनोद झा, कृष्ण बल्लभ सहाय, हाँ, बिंदेश्वरी प्रसाद, बीपी मंडल, एक दरोगा नाम से थे दरोगा प्रसाद राय, ये भी सीएम बने हुए बिहार के। हरिहर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, सत्येंद्र प्रसाद नारायण और भागवत प्रसाद, ये सब भी सीएम बना हुआ। ठीक है, कहाँ चले गए हैं? तो ये सब भी सीएम बना हुआ है। ठीक है, तो पूछ सकता कौन सीएम नहीं बना हुआ। आओ तुमको लिस्ट दिखा दे रहे हैं शुरू से। ठीक है, बस 1 मिनट लगेगा, 5 मिनट का पढ़ाई और है। जैसे देखो, सबसे पहला मोहम्मद यूनुस तो बना ही था 1 अप्रैल 1937 को, फिर से कृष्ण सिंह बने थे 20 जुलाई 1937 को, फिर से श्री कृष्ण सिंह बने थे 2 अप्रैल 1926 को 1946 को, फिर उसके बाद पहला कार्यवाहक एक्टिंग कर रहा था दीप नारायण, फिर विनोद झा बना, फिर कृष्ण बल्लभ सहाय बना, फिर महामाया प्रसाद सिंह बनी थी 1967 में। जो पहला क्या चीज़ था, गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में आज़ादी के बाद, यह पहला गठबंधन सरकार बना था इसके नेतृत्व में आज़ादी के बाद बिहार में। सतीश प्रसाद सिन्हा, ये तो बेचारा 4 दिन तक रह पाया था। फिर बिंदेश्वरी प्रसाद बना, इसका नाम है बीपी मंडल, हम लोग के लिए आरक्षण यही लागू कराए थे, बहुत बड़ा देन है, कभी रिजर्वेशन बताएंगे तो। फिर भोला प्रसाद शास्त्री बने, ये भोला के समय 29 जून 1968 को क्या लग गया था बिहार में, पहली बार राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लग गया था। ये जो भोला है ये 3 बार सीएम बना हुआ है कुल। फिर सरदार हरिहर सिंह बनेंगे, फिर से भोला बन जाता है, फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। फिर दारोगा प्रसाद बने, फिर कर्पूरी ठाकुर बहुत महान काम किए थे, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ, पहली बार बने थे सीएम 1970 में। भोला पासवान फिर से बनता है सीएम, फिर से इसको राष्ट्रपति शासन लग जाता है, बेचारा भोला का तो जीना तय नहीं है। उसके बाद केदार पांडे बनते हैं, फिर अब्दुल गफूर बनते हैं, ये पहला मुस्लिम सीएम बनते हैं। फिर जगन्नाथ मिश्रा, ये अपने मुजफ्फरपुर वाले हैं, तो मुजफ्फर ये 2 बार सीएम बनते हैं। तो एक बार इनके समय भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है, जैसे ही पहली बार बने थे इनके समय भी लग गया। कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार सीएम बनते 1977 में। फिर राम सुंदर दास, बेचारा इसका मुंह सुंदर नहीं था, तो इसके समय भी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन है, तो उसके बाद है तुमको ये जगन्नाथ मिश्रा, ये 2nd बार सीएम बने, लेकिन एक ही बार उनके समय राष्ट्रपति लगा था शासन। फिर चंद्रशेखर सिंह, फिर बिंदेश्वरी दुबे, फिर
धावत आज़ाद, फिर सत्येंद्र नारायण सिंह, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नहीं, सत्येंद्र नारायण सिंह है, ये भी सीएम बने हुए। फिर जगन्नाथ मिश्रा, ठीक है ना, जगन्नाथ मिश्रा, फिर जगन्नाथ मिश्रा हो गया, फिर लालू प्रसाद हो गया। जगन्नाथ मिश्रा 3 बार सीएम बने हुए, हम पीछे कॉपी में 2 ही बार लिखा है, सॉरी, ये 3 बार सीएम बने हुए, ठीक है ना। लालू प्रसाद यादव ये पहली बार सीएम बनते हैं। फिर श्रीमती राबड़ी देवी इनकी पत्नी सीएम बनती है, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। 3 बार बनी थी राबड़ी देवी। फिर नीतीश कुमार पहली बार सीएम बनते हैं 2000 में, तब मात्र 8 दिन के लिए ही सरकार चलता है। फिर राबड़ी देवी बनी 23 के समय, फिर राष्ट्रपति शासन लग गया। राबड़ी देवी कुल 3 बार सीएम बनी या 2 बार राष्ट्रपति शासन लग गया उनके समय। फिर उसके बाद नीतीश कुमार बने पीएम, फिर सीएम बने, फिर नीतीश कुमार बने। फिर यहाँ देखते जाओ, फिर इसके बीच में थोड़ा दिन के लिए क्या बने, लगभग 1 साल के लिए जीतन राम मांझी बने सीएम। फिर नीतीश कुमार बने सीएम, फिर नीतीश कुमार सीएम बने। हाँ ठीक है, अच्छा नहीं, तुम लोग और नाम याद करना पड़ता है। नीतीश कुमार बने, फिर नीतीश कुमार बने, फिर नीतीश कुमार बने, फिर नीतीश कुमार बने। समझ में आ रहा है। फिर हम तुमको बता ही दिए थे कि देखो जो महामाया प्रसाद है, 90 क्या हुआ था ना कि 1967 से लेके 1972 तक बिहार में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा था कि वो अकेले सरकार खड़ा कर दे, तो क्या करता था, दूसरा पार्टी के साथ गठबंधन। तो सबसे बड़ी गठबंधन के दौर में 1967 में किसका निर्दलीय सरकार सबसे पहली बार बना, या गैर कांग्रेसी सरकार या गठबंधन सरकार, तो महामाया प्रसाद के समय। फिर सतीश प्रसाद सिंह आया, कितना दिन के लिए, 4 दिन के लिए। फिर बीपी मंडल, फिर भोला पासवान, फिर हरिहर सिंह, फिर भोला पासवान, दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान, केदार पांडे। ये सब ऐसा सरकार बनाया जो गठबंधन के साथ ही बना, ठीक है। उसके बाद फिर जो है कांग्रेस जीत के आती है बहुमत के रूप में। फिर 1905 में क्या करता है, नीतीश सरकार एनडीए के साथ गठबंधन कर देता है, ठीक है। तो यही सब बात है। और रुक जाओ अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे ना कि बिहार में जितना उप मुख्यमंत्री उस सबको जान लेंगे। तो तुम बताओ, ये बताए हैं कि बिहार में सबसे पहला उप मुख्यमंत्री कौन था। ये है देखो यहाँ पे बिहार के उप मुख्यमंत्री पढ़ रहे हैं, इनका नाम है अनुग्रह नारायण सिंह, टोपी वाले अंकल अनुग्रह नारायण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जब 1937 में सरकार बनाया था, उस समय भी यही था, उस समय भी यही बना हुआ था तुमको, क्या, उप मुख्यमंत्री पहली बार। लेकिन ये आज़ादी से पहले का है, आज़ादी के बाद भी यही बना रहा। आज़ादी के बाद भी पहला सीएम कौन बना था, श्री कृष्ण सिंह। लगता है दोनों में दोस्ती बढ़िया था। तो तब भी उप मुख्यमंत्री कौन बने बिहार के पहली बार, अनुग्रह नारायण सिंह। ये अनुग्रह नारायण सिंह पता नहीं कौन चना खा के आया था, ये 11 साल 54 दिन तक उप मुख्यमंत्री बना रह गया। मतलब जितना दिन तक श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री था, उतने दिन तक अनुग्रह नारायण सिंह उप मुख्यमंत्री बना रहा। तो कृष्णा और नारायण का जोड़ी बढ़िया है। हाँ, मतलब वो चला गया तो वो भी चला गया। हाँ, तो याद रखेंगे। तो तुमसे पूछे बिहार का प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है, तो अनुग्रह नारायण सिंह। आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी, ठीक है। अच्छा, तो ये आज़ादी के यही कार्यकाल सेम उसका भी है, किसका, श्री कृष्ण सिंह का। आज दूसरा उप मुख्यमंत्री कौन बना था, तो कर्पूरी ठाकुर। यही आगे चल के सीएम भी तो बने थे बिहार के 2 बार, 1970 में और 1977 में। तो ये पहले उप मुख्यमंत्री थे, ये कर्पूरी ठाकुर। इनका पार्टी था सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, ताजपुर से थे, लड़े। फिर कौन बने उप मुख्यमंत्री, तो जगदेव प्रसाद। जगदेव एक सर भी है, तो जगदेव प्रसाद। फिर कौन बने उप मुख्यमंत्री बिहार का, तो राम जयपाल सिंह यादव। हाँ। फिर कौन बना, तो सुशील कुमार मोदी। इनको तो हम देखे हुए भी हैं, सुशील कुमार मोदी, ये उप मुख्यमंत्री थे। फिर तेजस्वी यादव, अभी से थोड़ा साल पहले तेजस्वी यादव बना था। इसी को जिताना है इस बार, तेजस्वी यादव को। ये चाहते हैं कि ये मुख्यमंत्री बन जाए, ठीक है। ये मुख्यमंत्री बन जाएगा तो काम करेगा और भी ज़्यादा। अभी कौन है, अभी जो है बताएंगे। तो उप मुख्यमंत्री फिर कौन बना, कहाँ चले गए ये, फिर सुशील कुमार यादव। फिर तेजस्वी यादव के बाद फिर बने सुशील कुमार यादव। फिर ताराकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री बने। फिर रेणु देवी भी उप मुख्यमंत्री बनी। दोनों एक साथ, महिला पुरुष 2 उप मुख्यमंत्री बना बिहार का। रेणु देवी का घर यहीं पर था। उसके बाद जो है फिर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, ठीक है।
और अभी जो है, अभी पूछोगे सर अभी कौन है, तो अभी सम्राट चौधरी भी उप मुख्यमंत्री है और विजय सिन्हा भी, ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री है। दो उप हाँ, मुख्यमंत्री। दो उप मुख्यमंत्री, जैसे कि इसमें था ना, कौन कौन, तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी, इसी तरीके से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, दोनों उप मुख्यमंत्री। एक बार फिर से रिवीजन कराते रहे, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद पूछे बिहार के उप मुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह। कृष्णा के साथ कौन है, नारायण। सेकंड वाला पूछे तो कर्पूरी ठाकुर। फिर कौन है, जगदेव प्रसाद। फिर राम जयपाल सिंह यादव। फिर कौन, सुशील कुमार मोदी। फिर कौन, तेजस्वी यादव। फिर कौन आए, तो फिर आए तुमको सुशील कुमार मोदी। तेजस्वी यादव के बाद कौन आए, फिर सुशील कुमार मोदी आए। फिर कौन आए, तारा किशोर प्रसाद और रेणु देवी, दोनों एक साथ आए। फिर कौन आए, तेजस्वी यादव। फिर कौन आया, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। तो अब तुमको देखा जाए तो हमको लग रहा है सबसे अधिक बार कौन बना है, तेजस्वी यादव। क्या एक बार तो यहाँ बन रहा है एक, और फिर यहाँ पे तीन बार यही तेजस्वी यादव। और सुशील कुमार मोदी 2 बार बना था। ऑल द बेस्ट, यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है।